सामरी जादूगर कौन था? फ़िरौन के दरियाए नील में डूब जाने के बाद जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मिस्र आए तो अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ अता करने का वादा फरमाया और इसके लिए कोहे तूर पर 40 दिन ठहरने का हुक्म दिया। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। सामरी कौन था? बनी इसराइल में सामरी नाम का एक शख्स था जिसे उसकी माँ ने पैदा होते ही एक गार में छोड़ दिया था। बचपन में उसे हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी उंगली से दूध पिलाते थे, जिसकी वजह से सामरी उन्हें पहचानता था। ये निहायत गुमराहकुन आदमी था। इसे सोना चांदी ढालने यानी उन्हें पिघलाकर चीज़ें बनाने का काम आता था। लोग इसकी बात को अहमियत देते और अमल करते थे। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के 30 दिन बाद सामरी ने बनी इसराइल से जेवरात जमा किए और उन्हें पिघलाकर एक बछड़ा बना दिया। उसके पास इस जगह की मिट्टी थी जिस जगह हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसे ही वो मिट्टी बेजान बछड़े में डाली तो वो गाय की तरह आवाज़ निकालने लगा। उसके बाद सामरी ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि ये बछड़ा तुम्हारा और मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा है। चुनांचा उसके बहकावे में आकर बनी इसराइल में से 12,000 लोगों के सिवा सब ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस तशरीफ़ लाए तो शदीद गुस्से में थे, क्योंकि आपको सामरी की हरकत के बारे में खबर मिल चुकी थी। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम ने कौम को सरजनिश की और सामरी से बहकाने की वजह पूछी। वो बोला, मेरा दिल चाहा इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दफ़ा हो जा, तेरी सज़ा ये है कि जो भी तुझसे मिलना चाहेगा तो तू कहेगा कोई मुझे ना छुए। मज़ीद आपने उसे आखिरत के अजाब की भी खबर दी और बछड़े को तोड़ फोड़ कर जलाने के बाद रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। सामरी की सज़ा, लोगों को सामरी से मिलना, बातचीत करना वगैरह मना हो गया। अगर किसी का जिस्म इत्तेफाकन उसके जिस्म से छू जाता तो दोनों को शदीद बुखार हो जाता। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि कोई मुझे ना छुए। कौम की सज़ा, बछड़े की पूजा करने वालों में से कुछ लोगों को कौम के हाथों कत्ल होने की सज़ा मिली। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम बाकी अफराद को माफ़ करने की इल्तिजा की जो कबूल हुई। चुनांचा बाकी अफराद को माफ़ कर दिया गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।